हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अक्कू। तो आज मैं यहाँ आपसे साइंस के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी जो क्लास 8 के लिए है और इसका प्रकरण प्रकाश है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं साइंस के 8वें लेसन प्लान के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम डालेंगे, छात्राध्यापिका का नाम डालेंगे, दिनांक लिखेंगे, कक्षा 8 डालेंगे, विषय में विज्ञान, अवधि में 35 से 36 मिनट, कालांश में द्वितीय और प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। अब इसके बाद समान उद्देश्य लिखा जाता है। समान उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो पहला है छात्र प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है छात्र प्रकाश के किरणों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र प्रकाश के किरणों को चित्रों द्वारा आसानी से समझ सकेंगे। और चौथा उद्देश्य है छात्र प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम के बारे में चित्रों द्वारा आसानी से सीख सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है छात्र प्रकाश का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अब दोनों उद्देश्य लिखने के बाद हम सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में चॉक, टेस्टर, चार्ट, लपेट, सैंपल, संकेतक इत्यादि आते हैं। सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि छात्राध्यापिका को जो भी टॉपिक पढ़ाना हो उसका प्रकरण निकल जाए। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे अंधेरा होता है। दूसरा प्रश्न है अंधेरों को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे टॉर्च, मोमबत्ती और लैंप जलाते हैं। तीसरा प्रश्न है लैंप या टॉर्च जलाने पर क्या होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे घर में प्रकाश या उजाला हो जाता है। चौथा प्रश्न है लैंप प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। तो इसमें पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश एवं प्रकाश की किरणें। तो छात्राध्यापिका इसमें कथन कहेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये जो प्रकाश की किरण पुंज होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है समांतर किरण पुंज। इसमें हम लिखते हैं जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती हैं। दूसरा है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसमें लिखते हैं जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है। तीसरा है अपसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। अब इससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रकाश क्या है? तो बच्चे उत्तर देंगे एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा प्रश्न है प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे 3। अब अगला शिक्षण बिंदु है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना
प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो हम देखते हैं आगे। समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे तल से होने वाली परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब इससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे नियमित परावर्तन। दूसरा है, खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे अनियमित परावर्तन। अगला शिक्षण बिंदु है परावर्तन के नियम। तो पहला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, जिसे हम कोण I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण R से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर होता है, या हमने उसका सूत्र भी लिखा है, कोण I बराबर कोण R। तो अब जितने भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़े हैं, अब उससे संबंधित श्यामपट्ट कार्य देखते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ श्यामपट्ट कार्य। यहाँ हमने पहले प्रकाश एवं प्रकाश की किरणों के बारे में लिखा है। केवल महत्वपूर्ण बिंदु को इंगित किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश के नियम के बारे में हमने लिखा है। अब जितने भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़े उससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, समांतर किरण पुंज क्या होता है? तीसरा प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, नियमित परावर्तन क्या है? पांचवा प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? छठवां प्रश्न है, परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, बताइए। इसके बाद निरीक्षण कार्य लिखते हैं। बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्रा अध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। अब हम गृह कार्य देखते हैं। तो गृह कार्य में हम बच्चों को प्रश्न देते हैं घर के काम के लिए। तो हमने लिखा है गृह कार्य में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।